Hello friends, welcome to Simi's Edu Center. This is Simi here. Today we are going to start a new chapter, that is motion of class 9th physics. We are going to discuss all these topics, that first is motion, second is distance, displacement, and lastly the differences between the distance and displacement. So first topic is motion. Motion किसे कहते हैं कि हम कैसे कहेंगे कि कोई भी बॉडी मोशन में है? तो अगर कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे यहाँ पे फिगर में इंडिकेट किया गया है, एक बॉडी ओ में है, वो अपना पोजीशन चेंज करके वो सी में चला गया, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कवर किया, कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई डिस्टेंस कवर किया, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है, ये मोशन में है। तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस ओ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से मूव करके सी तक गया है, तो हमें एक बेसिस चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करे, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कार मूव कर रहा है रोड में, ठीक है, तो उस कार का एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि हाँ, कार ने इस टेम्पल से स्टार्ट किया है मूव करना, इस बिल्डिंग से स्टार्ट किया है मूव करना, या फिर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है मूव करना। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज कि द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड आगरा इज दिस, ठीक है, तो रेफरेंस है कि कार ने दिल्ली से स्टार्ट किया चलना, उसके बाद आगरा पहुंची वो कार, ठीक है, तो दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट जिससे वो कार मूव करना स्टार्ट की, और हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो दिल्ली से कर रहे हैं, तो दिल्ली जो हमारा हो गया वो रेफरेंस पॉइंट हो गया, वहां से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि कितना डिस्टेंस, कितना किलोमीटर से वो कार ट्रेवल करी है। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कह सकते हैं कि वो उस पॉइंट का ओरिजिन है, वो उस लेंथ का ओरिजिन। मोशन का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि कार मूव कर रहा है रोड में, वो है, हो सकता है मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये मोशन का एग्जांपल है, कार मूव कर रहा है, या फिर कोई प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं अराउंड द सन, सारा कुछ मोशन का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। What is distance? Distance है actual length of path covered by a moving object in a given time. कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पाथ, कितना लेंथ कवर कर रहा है मूव करने में, उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ट्रेन है, ट्रेन ए स्टेशन से स्टेशन बी को जाती है, ठीक है, तो उसके लिए ट्रेन ए से वो खुलती है तो पहले 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है, 100 ट्रैवल करती है, 200 ट्रैवल करती है, 400 ट्रैवल करती है, उसके बाद वो स्टेशन बी में पहुंचती है, ठीक है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेन कवर की स्टेशन बी को पहुंचने में, उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। दैट इज, इस केस में ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर की, 50 प्लस 100 इज इक्वल टू 150, 150 प्लस 200 इज इक्वल टू 350, एंड 350 प्लस 400 इज इक्वल टू 750। इस केस में ट्रेन जो है वो 750 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल है, जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी को जाना है, तो वो पहले ए टू सी जा रही है, सी टू डी जा रही है, फिर डी टू बी जा रही है, ठीक है। इस डिस्टेंस में एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट का, जिसे भी हम अभी पढ़ लेंगे कि जैसे स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने में ट्रेन को 750 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, बट ये एक्चुअल लेंथ है जितना ट्रेन ट्रैवल की, बट अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाए कि ये स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच में क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो हो जाएगा 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर ही जो डिस्टेंस है, इसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इस केस में भी हम, इस फिगर में भी हम देख सकते हैं ए टू सी, सी टू डी और डी टू बी ना जाकर डिस्प्लेसमेंट में हम ए टू बी डायरेक्ट जाते हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कहा जाता है। तो इस
लाइन को अगर हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है, तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें स्केलर क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड है इसमें, और ऐसा ही यूनिट जो डिस्टेंस का है वो मीटर है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। जैसा हमने अभी पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे हम और अच्छे से इस दोनों फिगर में हम समझ सकते हैं कि लेट सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन में है, ठीक है, फिर वो उसे ए से सी तक जाना है। ठीक है, तो सी जाने के लिए उसने पहले ए टू बी ट्रैवल किया 4 किलोमीटर, आफ्टर दैट बी टू सी ट्रैवल किया 3 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितने ट्रैवल किया, 4 + 3 दैट इज 7 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इट इज द शॉर्टेस्ट मेजर्ड डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट मेजर डिस्टेंस के लिए हम डिस्प्लेसमेंट ए सी लिखेंगे कि ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ए सी को हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं कि ये है 4 का स्क्वायर प्लस हमारा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये ऑब्जेक्ट का फ्रॉम ए टू सी ये 5 किलोमीटर है और डिस्टेंस जो है वो 7 किलोमीटर है। वेक्टर क्वांटिटी ये हमेशा डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डायरेक्शन भी होगा इसमें, और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इस सर्कुलर पाथ में हम समझ सकते हैं कि एक इनिशियल पोजीशन है ए। ठीक है, ए से मूव करके कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी बी में जा रहा है, आफ्टर दैट बी से फिर से ये ए में आ रहा है, तो इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी बॉडी, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये 2πr डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है और r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट, 2πr डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट here the displacement is 0. Why displacement is 0? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि इज फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को हम जब सब्सट्रैक्ट करके जो पॉइंट निकालते हैं वही है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, दैट इज ए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे 0 हो जाए। इस फिगर में आप बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होगा। ठीक है, इस फिगर में नंबर लाइन से इंडिकेट किया हुआ है कितने कितने डिस्टेंस है। यहाँ पे एक स्ट्रीट लैम्प है, स्ट्रीट लैम्प को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया है और रेफरेंस पॉइंट से मूव कर रहा है बाईसाइकिल राइडर है। पहले वो 3 यूनिट्स इधर मूव किया, फिर 2 यूनिट मूव किया, फिर 7 यूनिट इधर मूव किया, फिर आफ्टर दैट फाइनली 4 यूनिट मूव किया। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा हमारा 3 + 2 + 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 16। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल इनिशियल पोजीशन जो हमारा ये था और फाइनल पोजीशन जो है हमारा ये है, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 6 यूनिट है। नेक्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा, बट वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होगा, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन जो हमने पढ़ा कि टोटल पाथ जो कोई भी ऑब्जेक्ट कवर जितना करेगा उसे ही हम डिस्टेंस कहेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट का इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, जैसा हमने ट्रेन के एग्जाम्पल में देखा था अभी कि ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी को जा रही थी, तो वो कितना कर्व पाथ फॉलो करके वो स्टेशन बी पहुंच रही थी, तो वो जितना वो पाथ कवर किए वो उसका डिस्टेंस हो गया टोटल। बट द डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। 0 तो हमने देखा सर्कुलर केस में, और नेगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो डिस्प्लेसमेंट है वही हमें बताएगा कि इसका यही शो करेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बताएगा हमारा डायरेक्शन। पॉजिटिव
टुवर्ड, मतलब ये ऑब्जेक्ट से मूव कर रहा है उसी साइड उसी डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हमें पता चलता है मतलब वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। लास्ट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल डिस्टेंस कवर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिस्टेंस जैसे हमने अभी ट्रेन के केस में देखा तो सारा सम को कैलकुलेट कर दिया तो वो टोटल डिस्टेंस कवर वो हो गया हमारा, बट द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द टोटल सम। ये टोटल सम नहीं है, ये वेक्टर एडिशन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट का करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू।